मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी। न देखी हो तो आपने उसके गाने ज़रूर सुने होंगे, उसकी चर्चा सुनी होगी। मैं ओरिजिनल मदर इंडिया की बात कर रहा हूँ। मदर इंडिया नाम की एक फिल्म 1957 में रिलीज़ हुई थी, अक्टूबर में। बहुत पुरानी फिल्म है। नरगिस दत्त थी इसमें, सुनील दत्त थे, और ये मतलब हमारे भारतीय सिनेमा में सबसे प्रमुख फिल्मों में से एक है, और एक बहुत बड़ी पीढ़ी इसके साथ बड़ी हुई है और इसकी चर्चा करते हुए बड़ी हुई है और इससे प्रभावित रही है। उसका पोस्टर पर ही नरगिस दत्त है जो एक हल का आगे का हिस्सा पकड़े हुए है, और सिनेमा में जो दृश्य है उसमें पीछे दो बच्चियां उसको धकेल रही हैं और उनके बैल बिक चुके हैं, गिरमी थे, और दूसरी समस्याएं थीं जो ग्रामीण भारत में उस समय सूदखोरी वगैरह से पैदा होती थी। और उस स्थिति में अपना खेत जोतने के लिए वो खुद बैल बन गई हैं। ये उस चित्र में आता है, और वही पोस्टर पूरे देश में लोगों के दिल पे एकदम अक्स की तरह उभर आया था। और उस समय के जो लोग उस सिनेमा को देखते थे, मेरे पिता वगैरह ने देखा है, उसके बाद अब होश आने पर मैंने भी देखा है, और बहुत सारे लोग जो हम लोगों के हम उम्र हैं उन सब लोगों ने मदर इंडिया ज़रूर देखी है, कई कई बार देखी है, उसके गाने गुनगुनाते रहे। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कभी कभी ऐसा होता था कि कहीं आदिवासी इलाकों से, कई हमारे देश में ऐसे इलाके हैं और कठिनाइयाँ हैं कि एक किसी अखबार में कोई खबर आ जाती थी कि बैल न होने से या कुछ कठिनाई, आर्थिक कठिनाई होने से, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों का जीवन बहुत बहुत ही दुखद है, बहुत तकलीफ देह है, बहुत मजबूर है और बहुत ही कठिनाइयों के बीच चलता है। तो ऐसे चित्र आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन अभी इस दौरान इस चित्र को देखना जो अब आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण के तमाम राज्यों से मजदूर फैक्ट्रियों को छोड़ के और छोटा कारोबार करने वाले, छोटे मोटे रेडी पटरी लगाने वाले, छोटी मजदूरी करने वाले, अपना कोई तांगा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बैलगाड़ी चला के ढुलाई करने वाले, इस तरह के लोग जब घरों को लौट रहे हैं, कोरोना और आर्थिक मिसमैनेजमेंट कहेंगे, लॉकडाउन का मिसमैनेजमेंट, इस सब का एक संयुक्त असर है कि वो घर लौट रहे हैं। और किस किस तरह से लौट रहे हैं, उसी में ये दृश्य आया है कि एक ऐसा ही व्यक्ति जो एक बैलगाड़ी से ढुलाई उलाई करता था, महाराष्ट्र में लौट रहा है, और रास्ते में उसकी आर्थिक स्थिति और बाकी स्थिति खराब हो जाती है। तो दो तरह की खबरें हैं, अब उसमें से कोई एक सच्ची होगी। कि एक तो खबर है कि उसका एक बैल की मौत हो गई, दूसरा है कि उसने एक बैल बेच लिया क्योंकि उसके पास रास्ते में जो खर्च हो रहा था उसके लिए पैसे नहीं थे। तो औने पौने दाम में उसने, एक तिहाई दाम में 4-5 हज़ार रुपये में, उस मार्केट के हिसाब से 15-20 हज़ार रुपये का बैल था उसका, उसको 4-5 हज़ार रुपये में बेच के वो आगे चल पड़ा है। लेकिन जो आगे वो चल रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है, बिल्कुल हृदय विदारक है कि उसने अपने बेटे को जो 16 साल का है, बैल, दूसरा बैल बना के उस गाड़ी में जोत दिया है। इसी फिल्म का एक गाना भी है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब आप एक दृश्य श्रृंखला देखिए, ये तमाम दृश्य हैं, ऐसे करोड़ों दृश्य हैं, इनमें से कुछ दृश्य हैं जो बताते हैं कि इन मेहनतकश लोगों को इस कठिनाई के वक्त में कैसे कैसे जीना पड़ा है और कैसे कैसे वो जी रहे हैं, मर भी रहे हैं, लेकिन वो चल पड़े हैं वापस लौटने के लिए। दावा तो उनका ये है कि कभी नहीं वापस लौटेंगे, लेकिन परिस्थितियां हैं जिन्होंने उनको भेजा था और वो उनको फिर भेज सकती हैं, ये हम आप जानते हैं। फिलहाल वो अभी इस निश्चय के साथ लौट रहे हैं कि वो कभी नहीं लौटेंगे। और वो कैसे कैसे गए हैं, इनके तो बहुत ही दारुण दृश्य हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, तमाम एक्सीडेंट्स की खबरें हैं। रेलवे वाला एक्सीडेंट आप लोगों ने सुना ही था, कुछ दिन पहले हुआ था। ये लौट रहे हैं, और ये देखिए कैसे लौटे हैं। ये खबर आप देख चुके हैं, लेकिन फिर देखिए, बार बार देखिए। ये हमें आपको शर्मिंदा करने के लिए है, क्योंकि हम आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। हमारी अपनी क्षमता और काबिलियत में कमी है,
कि हम इस वक्त में इन घटनाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कितने लोग हैं और ये अरे एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। ये मजबूरियां हैं जो हजारों हजार किलोमीटर उनको पैदल चलवा रही हैं। उनको कीड़े मकोड़ों की तरह प्रकृति के सामने खुले आसमान में तपती धूप में नीचे तपते पत्थरों के बीच पैदा भी कर रही हैं, मार भी दे रही हैं। ऐसे दृश्य और ऐसी घटनाएं और ऐसे अनुभव हमारी इस पीढ़ी को, जो पहली बार दुनिया में भी हो रहा है लेकिन हमारे देश में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, इसलिए हम इनको इस तरह से नंगी आंखों से देखने को मजबूर हैं। और देखना हमें चाहिए। सच्चाई तो यह है कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम कहाँ अपनी जिम्मेदारियों पे क्या करते हैं। मेरा भतीजा फिल्में बनाता है और एक्टिंग भी करता है, फिल्मों का शौक है। पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मेरे भाई साहब बड़े, लेकिन वो फिल्में बना रहा, भावुक है। अभी लखनऊ में एक दिन सब हम लोगों की रिपोर्ट देखता रहता है, लिखता रहता है। एक दिन वो गाड़ी लेके देखने निकला कि सचमुच है क्या। और एक बच्चे से उसकी मुलाकात हुई जो 500-700 किलोमीटर साइकिल चला के भूखे प्यासे हाल में चला जा रहा था। अभी उसे 500-700 किलोमीटर और साइकिल चलानी थी। उससे समझ में नहीं आया, चूंकि उस बच्चे की उम्र जो साइकिल से जा रहा था, उसके अपने अगर बच्चा उस तरह से हो तो बराबर का ही हो सकता है। वही उसे लगा कि जैसे उसका बच्चा हो। तो उसने पूछा और फिर वो एक स्थिति आई कि दोनों ही रो पड़े। अगर आप मनुष्य हैं तो शायद आप भी ऐसी ही कोई प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन अगर आपकी मनुष्यता छिन चुकी है, आप पता नहीं क्या है, आपको मैं क्यों कुछ कहूँ, अपने आप को ही कहना ठीक है, तो आप ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे जैसी आदित्य ओम ने की। और मुझे गर्व है इस पर। कहाँ से आ रहे हो बेटा? गुड़गांव से। गुड़गांव से? तो कहाँ जा रहे हो? बिहार, मधेपुरा। इतनी दूर तुम साइकिल चला के आ गए? पैर तो दुख रहा है, पर क्या करें, हमें गांव तो जाना ही है। बेटा इंतजार नहीं कर पाए, सब पैसा वैसा खत्म हो गया। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं उसका चेहरा। कल प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था और देश को बताया कि चौथी बार वो लॉकडाउन बढ़ाने जा रहे हैं। उसमें क्या क्या होगा उसके लिए उन्होंने अपनी वित्त मंत्राणी को और भविष्य में मेरा ख्याल है ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी मिनिस्ट्री का आके, आजकल स्वास्थ्य मंत्रालय का या गृह मंत्रालय का प्रवक्ता ही आके बताया करते हैं, उन पर छोड़ दिया। तो जो वित्त मंत्राणी को बताना था उसका विस्तार उन्होंने आज शाम को किया और उसमें हम लोगों को पता चला कि 90,000 करोड़ के आसपास उन्होंने कुछ बिजली कंपनियों को जो वितरण का काम देखती हैं उनके लिए इंतजाम किया है और बहुत सारी औद्योगिक संस्थाएं हैं जिनके लिए उन्होंने बहुत तरह के एलोकेशन और अनाउंसमेंट किए। लेकिन न कल प्रधानमंत्री जी के मुंह से और न वित्त मंत्राणी जी के मुंह से एक शब्द सड़कों पर मारे मारे फिरते इन हजारों हजार मजदूरों के बारे में, लाखों लाख मजदूरों के बारे में निकला। दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में लाखों मजदूर फंसे हुए हैं और उनको एक तरह से चिढ़ाने के लिए कुछ चंद रेलें भेजी जाती हैं, दिखाने के लिए कि उनके प्रति सरकार गंभीर है। फिर उनसे मजाक होता है कि उनसे कहा जाता है, उनमें से जिनके 70% लोगों के पास ऐसे फोन नहीं है जो इंटरनेट से जुड़े हों, ऐसे लोगों से कहा जाता है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर वो इसके धक्के खाते हैं और फिर उनकी स्टोरीज आती हैं और आप जानते हैं कि उनके साथ फिर क्या हुआ। उनको तमाम छोटी पार्टियों के और बड़ी खुद बीजेपी पार्टी के तमाम छुटभइये दलाल किस्म के कार्यकर्ता उनको इस सहूलियत के नाम पे भी ठग रहे हैं। 500-600 रुपए का टिकट, उसको राज्य और केंद्र सरकार में अभी तक यही तय नहीं हो पा रहा है। फ्री का अनाउंसमेंट है कथित और हर टिकट पे उनको पैसे 2-2 हजार रुपए तक देने पड़ रहे हैं।
इस तकलीफ के मारे वो फिर तरह तरह की कोशिशें करके निकलने की कोशिश करते हैं और जगह जगह पुलिस उनको पीटती है और उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। देखिए एक बूढ़ा क्या बता रहा है। एक न्यूज़ इस तरह से, जैसे पोर्टल हम लोग चलाते हैं, इसी तरह का एक पोर्टल बम्बई में चलाने वाले एक ग्रुप ने ये हमें दिया है और उनको आभार करते हुए हम इस पोर्टल के इस वीडियो को आपको दिखाते हैं कि उनकी दयनीय दशा देखिए। जो इस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे पैसे भी कर्ज मांग के खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या क्या हो रहा है। मिल रहा है, न कुछ राशन मिल रहा है। हम लोग को क्या व्यवस्था है, भूखन हम लोग मर रहे हैं। यहाँ पुलिस नहीं जाने दे रही है। पुलिस पैदल जा रहा हूँ फिर भी पुलिस नहीं जाने दे रही है। अब पुलिस ना पूछ नहीं रही है कि खाओगे कि नहीं खाओगे, कैसे जिए हो, कैसे पुलिस डंडे से मार मार के भगा रही है, नहीं जाने दे रही है कि हम लोग पैदल ही निकल जाएं। हाँ, लेकिन वो भी नहीं करने दे रहे हैं। इतनी जिल्लत हो गई है मुंबई में भी। तीन चार अभी क्या करेंगे, जाएंगे कहीं अपना फुटपाथ पे सोएंगे। उत्तर प्रदेश है। हाँ, अरे साहब हम लोग 10 जन है और न कुछ खाना खाए खाए और न पानी पिए खाए। हाँ, और पुलिस डंडा मार रही है, पैदल नहीं जा दे रही साहब। अब बताओ हम लोग को न कोई भोजन देने वाला है कि एक लोग को एक टाइम पे खाना दे दे कोई। हाँ, सरकार कहते हैं कि हम बांट रहे हैं, अब यहाँ हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। कभी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हम लोग भूखे मर रहे हैं। दूध 3-3 रोज पर एक रोज कहते का कुछ बड़ा खाइए। इसमें कुछ नहीं है, ये कपड़ा है खाली चादर वादर यही, और क्या है साहब, कुछ नहीं है। निकल जाते हैं, कहते हैं सरकार दे रही, सरकार क्या दे रही, कुछ नहीं दे रही है। बांटते हैं वही खा लेते हैं, न कुछ खाने का व्यवस्था, न कुछ। कोई सरकार नहीं कर रही है साहब, कोई सरकार नहीं कर रही है। हम लोग को तो भूखे मर रहे हैं। जो 3 रोज पे खाना खाया हूँ एक टाइम, और फिर भी पैदल जा रहा हूँ तो उधर केला वरा दिए, खाना दिए तो थोड़ा खाया। हाँ, अब और कितनी दर्दनाक बात यह है कि जब वो इस सब से हजारों किलोमीटर की इस तकलीफ देह बिल्कुल मौत के मुंह वाली यात्रा से पार पाके अपने गांव, अपने कस्बे, अपने प्रदेश पहुंचते हैं, तब उनके साथ क्या होता है। तब वहां वो सरकारें उनसे मिलती हैं। इसके पहले नहीं मिलती वो, उसके बीच में नहीं मिलती और कभी नहीं मिलती, और तब वो मिल जाती जब वो अपने अंजाम पे पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। तब वो बीमारी से रोकने के नाम पर उनको कथित क्वारंटाइन करती हैं 2 वीक, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों का, 2 हफ्तों का, और वहां उनको किसी स्कूल, किसी एक जगह में बाड़ा बंद कर दिया जाता है। फिर उनको पानी चाहिए कि खाना चाहिए कि दवा चाहिए, इसको कोई देखने वाला नहीं है। और उसके बाद जो वहां हालत होती है, ये वीडियो हमारे पास एक दूसरे इसी तरह के पोर्टल चलाने वाले मित्रों ने भेजा है। ये देखिए, ये उनको भी आभार। और ये देख के आप देखिए कि इसके बाद ये सरकारें क्या बेशर्मी करती हैं। जो कुछ नहीं करती वो फिर ये बेशर्मी करती हैं। सचमुच बड़ी ही कोफ्त होती है, बड़ी बेबसी महसूस होती है और बहुत ही वितृष्णा पैदा होती है कि हम अपने सबसे कमजोर, जिनको सबसे ज्यादा मदद की और सहानुभूति की और मानवीयता की जरूरत है, उनके साथ कितने अमानवीय, कितने निष्ठुर और कितने आपराधिक ढंग से पेश आ रहे हैं। ये सारी स्टोरी उसी के बारे में है, मिली, इनसे भी मिली। आप लोग को कितने दिन से यहाँ पे आप लोग? पहली तारीख से हो सर। 1 तारीख से जी सर। सरकारी कोई सुविधा मिला आप लोगों को? खाना पीना कुछ नहीं मिला, जमीन पर सोता हूँ और कुछ भी सुविधा नहीं मिला। खाना पीना सरकार तरफ से कुछ 4 बजे कहीं मिलेगा नहीं तो सो जाएंगे भूखे प्यासे। रात भी नहीं मिला। सब अपना सब जेब गर्म कर रहा है सब, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। सब भुका दिया, अंदर में हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। जाओ, हाजिरी नेपाली से बना रहा है हाजिरी। अब फिर क्या करता है ये लोग, मालूम है आपको? नहीं मालूम है आपको? बताइएगा तभी। ये लोग कह रहा है कि हाँ चले जाओ, ये लोग कह रहा है कि चले जाओ। हाँ, जो आप लोगों को रखा बनाने के बाद बोलता है आप लोग चले जाओ। अच्छा, ये क्या है? हाजिरी दिखाएगा नीतीश कुमार को। हाँ, 1 करोड़ रुपया दीजिए, मैं नेपाली से खिलाया हूँ। खिला रहा नहीं रहा, खिला नहीं रहा। सब बकवास, सब झूठ बात हो रहा है सर। चलिए ठीक है, समझे सर। तो आज इतना ही, फिर आएंगे यही सब लेके आपके सामने। एक अनुरोध कर लें, इस बात के ख़त्म होने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ एक लिंक है और हम सभी लोग आपसे सहयोग की उसमें उम्मीद करते हैं।
करिएगा सहयोग, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।